हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है अलाइड बैंक की न्यू हायरिंग जॉब के वाले से। अलाइड बैंक ने जो है न्यू हायरिंग स्टार्ट किया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑडिटर्स के बाद से। ये पोस्ट जो है ऑडिटर के लिए, यानी कि जो मुख्तलिफ बैंक की ब्रांच में जाते हैं और अपने काम को जो है वो ऑडिट करते हैं कि सारा काम जो है वो ठीक है या नहीं। तो ऑडिटिंग के वाले से ये जो है मेन उनकी पोस्ट है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सपीरियंस उनके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, एज मैक्सिमम 35 होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका ACCA, ACMA या ACA, ये तीन जो है अकाउंटेंट की पोस्ट का आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है और लास्ट डेट जो इसकी है 12 मई है। तो सिंपली उसके लिए आपने क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे जाने के बाद जैसे ही आपने बस अलाइड लिख के या अलाइड बैंक लिख के आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही अलाइड लिखेंगे आपको पास ये थर्ड पे आ जाएगा करियर का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट जो है इनके एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म मिलेगा। तो जैसे इनकी वेबसाइट जो है खुल जाएगी, यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये पोस्ट आ गई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑडिटर के नाम से। इसकी डिटेल जो है वो इसी में सारी वही जो एडवर्टाइजमेंट हमने देखी है वो डिटेल आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। अभी ये वेबसाइट चल रही है, जैसे ही ये चलेगी आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का क्लिक आ जाएगा। तो स्क्रॉल करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का क्वेश्चन आ गया, इसको नो थैंक्स कर देते हैं और हम स्क्रॉल करके नीचे इसकी बाकी डिटेल देखें। वही सारे को जो एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई थी वही आ रही है, लेकिन ये देख लेना यहाँ पे वही सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है। अब यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन हो जाती है 30 मई लिखा हुआ है। 30 मई लास्ट डेट नहीं है, 30 मई एज की है कि एज जो है 35 साल होनी चाहिए 30 मई तक के हिसाब से। तो हमने सिंपली अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है फॉर्म इनका एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने आईडी कार्ड का ये ऑप्शन आपको देगा, यहाँ पे देखिए आईडी कार्ड का आईडी कार्ड नंबर डालना है आपने। इससे ये होगा कि आप वो चेक कर लेंगे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी करेक्ट है, आपका नाम वगैरह सारा कुछ ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फॉर्म की डिटेल वगैरह डालनी है। सबसे पहले आपका नाम आ गया। आपके नाम का अगर 2 वर्ड्स है, जैसे 2 वर्ड्स हैं तो आपने फर्स्ट वाला इधर लिखना है और लास्ट वाला इधर लिखना है। अगर मिडल में है थर्ड तो मिडल में लिखना है। उसके बाद आपने अपना टाइटल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस अगर आप शादीशुदा है या आप सिंगल हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजियस लिख लेना है और सेक्ट। अब सेक्ट जो होता है वो सब लिख लेना है। मतलब अगर आपका इस्लाम है तो इस्लाम में 2 सेक्ट है, सुन्नी शिया, तो आपने यहाँ पे शिया या सुन्नी जो है वो लिखना है। इससे ये होता है कि अगर आपको जो है ऑन ड्यूटी अगर आपको छुट्टियाँ वगैरह चाहिए हो तो आपको इजीली मिल जाती है अगर आपने यहाँ पे अपना प्रॉपर सेक्शन को डिफाइन किया था। एग्जाम्पल शिया की जो होती है 9वीं 10वीं की छुट्टी उनको अक्सर मिल जाती है, या ऐसे उनके जो है काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं तो उनके भी उनको छुट्टी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका डोमिसाइल आ जाता है। अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, सिंध का है, इस्लामाबाद का है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद CNAC नंबर ऑटोमेटिकली लिखा गया, CNAC इशू डेट लिखनी है, फादर नेम लिखना है। यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और सिटी ऑफ बर्थ जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है, जो कि आईडी कार्ड के ऊपर ही आपकी होती है। नेशनलिटी आपने लिख लेनी है। अगर आपके पास किसी और मुल्क की नेशनलिटी है, 2 है, तो दोनों भी जगह आप लिख दें, नहीं तो आपने यहाँ पे सिंपली पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद 3 ऑप्शन आपके पास, 3 नंबर आप डाल सकते हैं होम के सेल में और ऑफिस के। अगर एक ही नंबर है तो तीनों जगह पे आप एक ही डाल लें। अगर 2 नंबर है तो 2 जगह पे एक नंबर डालें और एक जगह पे दूसरा नंबर डाल दें। उसके बाद करंट सिटी जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। प्रोविंस उसका पंजाब है, सिंध है। अल्लाह ना करे आपके पास कोई मजदूरी है तो आप वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस्म की मजदूरी, अगर नहीं है तो शुक्र है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड जो है वो यहाँ पे अपनी सिटी का, तो पोस्टल कोड जिस भी आपको सिटी का है आप सिंपली गूगल में जाके लिखते हैं लाहौर पोस्टल कोड, या जिस भी सिटी का पोस्टल कोड आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है मुख्तलिफ पोस्टल कोड आ जाएंगे। अब देखिए मैंने जैसा लाहौर का लिखा है तो लाहौर के जो है काफ़ी सारे पोस्टल कोड आ गए हैं। तो इसमें से आपका कौन सा, आपने अपने लाहौर के साथ जो है अपने एरिया का भी नाम लिखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे लाहौर मीनार पाकिस्तान के हवाले से मीनार पाकिस्तान का जो है पोस्टल कोड क्या है। तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट कोड पर जो है पोस्टल कोड मुझे मिल जाएगा, क्योंकि हर सिटी के जो है एरिया के हिसाब से पोस्टल कोड होते हैं। आप देखिए सिर्फ एक आ रहा है मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड या वैले सिटी रोड का जो है पोस्टल कोड ये है 54,000। तो आपने एग्जैक्ट पोस्टल कोड यहाँ पे लिखना है ताकि आपके जो सिटी के एरिया के साथ से मैच हो। और यहाँ पे जो आपने एड्रेस लिखेंगे ना वही उसी हिसाब से उसका पोस्टल कोड हो। तो यहाँ पे एड्रेस के भी 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर परमानेंट एक ही एड्रेस है तो तीनों में आपने सेम लिखना है।
ऊपर आपने ईमेल लिख लेनी है, कन्फर्म ईमेल में दोबारा ईमेल लिख लेनी है, और प्रेफर सिटी में आपने उस सिटी को लिखना है जहाँ पे आपको जॉब के लिए प्रेफर हो, जहाँ पे आप जॉब करना चाहें। अगर आप एक ही सिटी में किसी में करना चाहते हैं तो आप तीनों में जो है वो सेम सिटी जो है कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड कर लेनी है, और यहाँ पे आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है जो कि आपके ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, पासपोर्ट साइज तस्वीर। सेल्फी वगैरह इतनी नहीं कि ब्लू बैकग्राउंड में जो है अच्छी एक तस्वीर हो, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है फैमिली डिटेल। अगर आपके घर में आपके फादर जो है वो सबसे हेड है तो फादर की डिटेल वगैरह आपने लिख लेनी है, या तो अगर आपके फादर नहीं है, आपके भाई हैं बड़ा जो कुमार हैं, तो जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट है, उनकी आपने यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह लिखनी होती है कि आप घर का सरबराह जो है कौन घर को मेन जो है चला रहा है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग सेमिनार। अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ली हुई है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस जो है उनके लिए चाहिए भी नहीं है। अगर आपके अलाइड बैंक में कोई रिलेटेड है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। और अगर आपके पास जो सी आपके पास स्किल है, MS ऑफिस का मैं कहूँगा कि आप सीखें और इसको जो है यहाँ पे लाजमी डालें, क्योंकि MS ऑफिस की स्किल जो है वो लाजमी से हर बैंक में चाहिए होती है। आपको वर्ड एक्सेल जो है थोड़ा बहुत जो है जितना भी हो चलाना आता हो, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू में या छोटा मोटा काम आपको दे दे तो आप उसको करके दिखा सकें। बाकी जो काम जो है वो बैंक वाले खुद ही सिखाते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बेसिक जो है उस चीज़ों का पता होना चाहिए। खैर उसके वाले भी वीडियो वगैरह हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन की डिटेल वगैरह डालनी है, मैट्रिक से लेके आपने ACA जहाँ तक किया वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने डाल देनी है। वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपने बस यही ऐसी तरह रहने देना है। उसके बाद सबमिट करके सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और आपको जो है आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। देखिए मैंने डिटेल वगैरह नहीं डाली, तो डिटेल जैसे ही मैं डालूंगा तो सारा ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। आपको मेल भी आ जाएगी सबमिशन की कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया। और 23 में इनकी लास्ट डेट है, इनके अप्लाई की 12 मई है, लेकिन जो इनको जॉब वगैरह बुलाएंगे उसके लिए 23 मई लास्ट है कि अगर आप अप्लाई करने के बाद 23 मई तक आपने वेट करना है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो 23 मई तक आपको यानी कि इतला वगैरह कर दी जाएगी, आपको मेल वगैरह आ जाएगी, टेस्ट लेंगे या जो भी इनकी नेक्स्ट कैटेगरी होगा इंटरव्यू का वो आपको बता देंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो लाइव बैंक के जॉब के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी कुछ भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सके आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।